मैं हर जगह कहता हूं और बार बार कहता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है। क्या? दो जगह को प्रणाम किया जाता है घर में। घर का दो भाग प्रणम्य है, वंदनीय है। कौन कौन सा? घर के भीतर आंगन, आंगन को प्रणाम किया जाता है, और घर के बाहर चौखट। ये दो को प्रणाम करना चाहिए। ये दो प्रणम्य हैं। वस्तुतः घर तभी तक घर है जब तक उसमें आंगन और चौखट हो। यदि आंगन और चौखट ना हो तो वो घर घर नहीं, वो तो फिर मुर्दा घर है, भूतों का घर है, भूत घर है। याद रखना, जो भी घर बनाते हैं वो ध्यान दें, आंगन जरूर होना चाहिए। तुलसीदास जी ने आंगन की प्रशंसा की, और चौखट जरूर होना चाहिए। आज ये दोनों चीज खत्म हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति में आंगन और चौखट का बहुत महत्व है। नाम का चौखट रह गया है, काम का चौखट नहीं। बराबर बिल्कुल टाइल्स। चौखट माने किसे कहा जाता है? चौखट जो थोड़ा आड़ हो, है कि नहीं? लकड़ी का आड़ हो। नीचे वाले भाग को चौखट कहा जाता है, डेहली। तुम तीन तरफ क्या खड़ा किए उससे मतलब नहीं, नीचे वाले में क्या है वो महत्वपूर्ण है। उसी चौखट की पूजा होती है, ऊपर नीचे की पूजा नहीं होती। अगल बगल वाले की किसकी पूजा होती है? चौखट में, नीचे वाले की। माताएं दिया कहां रखती? ईमानदारी से बताओ, चौखट में रखती है कि नहीं रखती है? चौखट माने आड़। घर में घुसने के पहले कुछ आड़ होना चाहिए। आजकल चौखट गायब, सीधे टाइल्स लगा दिया। अब वो बिच्छी घुसर जाए, चाहे पीटी घुसर जाए, चाहे गौहा डोमी घुसर जाए, चाहे कीड़ा मकोड़ा घुसर, चाहे छरबूंदिया घुसर जाए, क्या घुसेगा कोई ठिकाना नहीं। सारे जीव जंतु बिना टोल टैक्स के डायरेक्ट अंदर घुस रहे हैं, मर रहे हैं लोग। ये नहीं, वैज्ञानिक कारण घर में अंदर घुसने के पहले कुछ अवरोध होना चाहिए, चौखट। और दूसरा कारण चौखट होना चाहिए, पत्थर का नहीं, लोहे का नहीं, किसका? लकड़ी का होना चाहिए। तीन तरफ तुम कौन सी लकड़ी लगा रहे हो उससे मतलब नहीं। चंदन की लकड़ी लगाओ, सैगोन की लकड़ी लगाओ, सरई, साजा, साल, बमूल, आम, जिसकी लगाना चाहो लगाओ, लेकिन नीचे वाले हिस्से में केवल एक लकड़ी होनी चाहिए। वो कौन सी लकड़ी है? डूमर की लकड़ी। कौन सी? डूमर। वो नीचे वाले में डूमर लगाने का नियम है। क्यों? वो चौखट कोई प्रदर्शन का चीज नहीं है, वो चौखट कोई साधारण चीज नहीं है। वो चौखट भगवान नरसिंह का आसन है, क्योंकि नरसिंह भगवान चौखट में बैठते हैं। कहां बैठते हैं? बैठते हैं कि नहीं बैठते? सच बताओ, हिरण्यकश्यपु के चौखट में कौन बैठा था? नरसिंह भगवान ना। अब बीच में बैठ करके उसी चौखट में नरसिंह भगवान ने अतड़ी सतड़ी निकाल के फेंक दी थी हिरण्यकश्यपु की, है कि नहीं? चौखट नरसिंह भगवान का होता है, और नरसिंह भगवान को डूमर की लकड़ी प्रिय है। वो नरसिंह भगवान की लकड़ी है, इसलिए बहुत पवित्र वृक्ष माना गया है डूमर। उसको गूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? गूलर। इसलिए इस पेड़ को काटना नहीं चाहिए, अब काटो तो चाट तो लगाओ। इसीलिए माताएं दरवाजे में चौखट में दीपक रखती हैं। कावर रखता लकड़ी चौखट में दिया धरे का जरूरत है? बर गए तब किस लिए रखते? पता ही नहीं है माताओं। हमार सांस रखत रही महाराज, तो हमर रखन तो सांस कावर ओखर सांस रखत रही, ओ कावर ओखर सांस रख, वो सांस करत सांसे लेवत रही, जीवन भर जाने नहीं पाई कावर रखत रही। अरे भैया, चौखट में दिया रखने का कारण यह है कि माताएं कहती हैं हमारा पति हमसे बहुत दूर है, बॉर्डर में रह करके देश की रक्षा कर रहा है, हमारा पति सिपाही है, वो भारत की रक्षा कर रहा है, हमारा पति सैनिक है, हमारा पति व्यवसायी है, वो बाहर जाकर के काम कर रहा है, हमारे घर की रक्षा कौन करेगा? जैसे प्रहलाद की रक्षा नरसिंह ने की। हे नरसिंह भगवान, हम दीपक जला के आरती उतार रहे हैं, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का और हमारी रक्षा आप करना। इसलिए दरवाजे पर माताएं दिया रखती हैं। समझ में आई कि नहीं बात? आ गई?
अब जो नहीं रख रहे थे वो भी रखना शुरू कर देना। दिया नहीं जलाओगी तो भूत सोचता है ये मेरा ही घर है, चलो चले चले। जिसके घर में दिया न जले समझो वो भूत का घर है। भूत सोचते हैं हमारे सगा ही हर इथे, चलो जाबो, है कि नहीं? भूत घुस जाता है ना। और दूसरा बोले आंगन होना जरूरी है। क्यों? लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बड़े बड़े कमरे बनाएंगे। एक आदमी बहुत बड़ा मकान बनाया, बोले महाराज जी चलो आपको मकान दिखा दो। चला गया मैं उसके घर में, घुसा, बड़ा भारी गेट, वाह, अरे महाराज जी आगे आओ। आगे गए तो हाल, बोले महाराज जी आगे आओ। हाल के आगे फिर एक हाल, बोले ये साधारण लोगों के लिए है, हाँ उसको चुपचाप रहने देना, वो निकल जाएगा, उसको खटर पटर नहीं मचाना, जहां जाना जाए, छोटी सी बच्चिया है, दर्शन हो रहा है। आगे हाल के आगे एक और हाल, बोले ये नॉर्मल हाल है और ये वीआईपी लोगों के लिए हाल है। मैं कहा हाल बेहाल, ये हाले हाल करके रख दिया तुमने, कमरा उमरा बनाया नहीं बना? बोले महाराज जी आओ, हाल बेहाल। फिर उसके आगे गए डाइनिंग हॉल, ये खाना खाने की जगह, सीधे ले गया, न हाल में रोका, न वो अंदर वाले बेहाल में रोका, न उसके आगे डाइनिंग हॉल में रोका, कहीं ना रोके, सीधे ले गया कमरे के भीतर कमरा, कमरे के भीतर कमरा, और जा करके वो लेटरिन बाथरूम बनाया था वहां ले जाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये, मैंने कहा ये क्यों दिखा रहे हो? बोले अटैच है, अटैच है इसलिए दिखा रहा हूं। मैंने कहा वाह, लेटरिन बाथरूम अटैच है ये दिखा रहा है। वारे भारत के हिंदू, वारे हिंदुओं, तुम्हारा कितना पतन हो गया, तुम ये दिखा रहे हो और खुशी महसूस कर रहे हो लेटरिन बाथरूम अटैच है। इस बात को मुझे दिखाओ। संत तुम्हारे लेटरिन बाथरूम से अटैच होने से खुश नहीं होंगे, हम तो तब खुश होंगे जब लेटरिन बाथरूम अटैच हो चाहे ना हो, लेकिन भाई भाई से अटैच हो, परिवार परिवार से अटैच हो, गांव समाज से अटैच हो, राज्य राज्य से अटैच हो, और हिंदू हिंदू से अटैच हो, पूरे भारत के हिंदू एक दूसरे से अटैच हो जाए, तब हम खुश होंगे। लेटरिन बाथरूम अटैच, ये क्या दिखा रहे? मैंने कहा सब कुछ दिखा दिया, आंगन कहाँ? बोले महाराज आंगन वांगन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आंगन की जरूरत काहे को नहीं है? बोले आंगन का क्या लेना देना, आंगन की कोई उपयोगिता नहीं है। मैंने कहा बारे प्यारे, तुझे आंगन की उपयोगिता का पता नहीं? याद रखना, कमरे बनाओ चाहे ना बनाओ, आंगन जरूर बनाओ। क्यों? आंगन सबको जोड़ता है और कमरे सबको तोड़ता है। कमरा सबको तोड़ता है, तोड़ता है कि नहीं तोड़ता? तुम अपने कमरे में घुस गए, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, अब कौन मर रहा है कौन जी रहा है पता ही नहीं। हार्ट अटैक आ गए, पटियाए परे है, 2 दिन ले खुले च नहीं है, विकट सुता थे कि का था, मरे परे हो। ये बहू कमरा है मैं नहीं जाऊंगा, ये बहन का कमरा है मैं नहीं जाऊंगा, ये भाई का कमरा है मैं नहीं जाऊंगा, सब अपने अपने कमरे में घुसे हैं और चला रहे हैं मोबाइल। और लव जिहाद में जय सियाराम भाग गई, पता चला बहनी भाग गई, बेटी भाग गई। कैसे भागी? बोले कमरा में रही कुछ करत नहीं, कैसे भाग गई? अरे कमरा में रही तबीयत जब जय सियाराम हो गई। पुराने समय में कमरों का उतना महत्व नहीं था, लोग मकान बनाते थे, कमरा ज्यादा नहीं बनाते थे, लंबा बरामदा बना दिया जाता था, लाइन से पूरा परिवार वहीं पर सोता था। अरे हम खुद जमींदार घर के लड़के हैं, 9 भाई बहन थे, लाइन से खाट बिछा दी जाती थी, बरामदे में लेटो। सबसे बड़ी बहन को कैप्टन बना दिया जाता था, सबकी पहरेदारी करना। परिणाम क्या हुआ? उस परिवार से साधु निकला। क्या निकला? साधु। और कमरे वालों घर से ओसामा बिन लादेन निकलते हैं बम फोड़ने के लिए। होता है नहीं होता? इसलिए कमरा घर को तोड़ता है और आंगन घर को जोड़ता है। सच बताओ, कमरे में कोई किसी के नहीं जाएगा, लेकिन आंगन एक जैसी जगह है जहां घर के लोग एक न एक टाइम में इकट्ठे होंगे। पूरा घर कहीं पर इकट्ठा होगा तो वो कहां पर होगा? 4 भाई जहां पर इकट्ठे हों वो जगह है आंगन। इसलिए बरनी न जाय रुचि रे अंगनाई, जह खेले नित चारो भाई।
तुलसीदास जी ने आंगन को प्रणाम करके बाल चरित्र को विश्रामित किया है। और गुरुदेव के यहाँ भगवान राम पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बाकी जगह तो विद्या पाई, लेकिन राम जी के यहाँ विद्या आई। गुरु गृह गए तुरत, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या आई, पाई नहीं। हम लोगों के लिए लिखा जाता तो हम लोगों ने पाई, लेकिन राम जी के पास विद्या आई। बड़ी अजब की बात है। राम जी के पास विद्या क्यों आई? अरे भैया, विद्या है ही इसीलिए। विद्या क्यों है? तुम एटम बम परमाणु बम बना लो इसलिए विद्या है? तुम हवाई जहाज बना लो इसलिए विद्या है? नहीं, ये भारत की विद्या है। भारत में विद्या का अलग परिभाषा है, विद्या की अलग परिभाषा। याद रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस, जापान, चीन, यहां पर विद्या की परिभाषा है क्या? वहां पढ़ते समय, पढ़ाते समय मास्टर कहते हैं यह विश्व हमारा बाजार है, और भारत में पढ़ाने वाले मास्टर कहते हैं यह विश्व हमारा परिवार है। अंतर यह है विद्या में। ये भारत की विद्या है। बाकी जगह की विद्या में केवल शिक्षा की प्रधानता है, लेकिन भारत की विद्या में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की प्रधानता है। जिस शिक्षा में संस्कार ना हो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है।